हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा सांगवान इंग्लिश वाली। और आज हम आपको कुछ मज़ेदार पढ़ाने वाले हैं। है तो टॉपिक क्लास 12 का, लेकिन अगर कोई भी इसे सुनेगा और अगर ये नहीं कह दे वाह बहुत अच्छा था, तो हमारा नाम भी उषा सांगवान नहीं। तो आज हम आपको जो कराने जा रहे हैं वो क्लास 12 का एक लेसन है, डीप वाटर। लेकिन जो लेसन है वो वाकई में ही अगर देखा जाए तो एक बहुत ज़बरदस्त इंस्पायरिंग स्टोरी है और हमें कुछ सिखाता है, कुछ नहीं बहुत कुछ सिखाता है। तो चलिए इस कहानी में सबसे पहले हम राइटर को देख लेते हैं कि राइटर कौन है। यहाँ पर राइटर और नैरेटर यहाँ पर सेम है। फ्लैमिंगो, क्लास 12, डीप वाटर, name of lesson. William O. Douglas is the writer and he is the narrator of the story. William O. Douglas was the former Justice of United States. He was the youngest jurist. He was confirmed at the age of 40. He started his journey in 1939 and at the age of retirement in 1975. He was the longest justice in the history till today, 36 years and 211 days. And in this story, the writer is going to tell us about the fear which he was facing when he was a child. ये बता रहा है, इन्होंने क्या है, एक ऑटोबायोग्राफिकल नोट है, ऑटोबायोग्राफिकल नोट है और नैरेटर ने इसके अंदर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है और एक्सपीरियंस शेयर करके ये हमें बताने की कोशिश करी है कि लाइफ के अंदर किस तरह से अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन प्रॉब्लम से हमें लड़ना है। देखो भाई, सीधी बात, इसके अंदर जो विलियम डगलस ने सीधी साफ भाषा के अंदर एक ही बात बताई है कि इफ़ यू वांट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ देन यू हैव टू फॉलो 3 रूल्स, राइट। और इस कहानी के अंदर जो मेन समरी है वो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टिल टुडे आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, जो बनते हैं वो सब इस लेसन के अंदर आपके सामने अब डिस्कस किया जाएगा। तो इस स्टोरी के अंदर राइटर ने क्या बात बताई है कि इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ अचीव करनी है तो एक बात याद रखना, हार्ड वर्कर, स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपके पास में ये सब है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको कोई काम करने से रोक दे और आपकी सक्सेस को रोक दे। दुनिया की ताकत है ही नहीं। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, कोई नहीं जो आपको हरा सके। तो सबसे पहले जो आप लोगों के लिए जो ज़रूरी है वो यही है कि आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड। तो कहानी को देखते हैं कैसे शुरुआत करते हैं। देखिए, अब हम एक बार बोर्ड पे देख लेते हैं। बोर्ड पे हमें क्या देखना है, एक बात ज़िंदगी में याद रखना, लाइफ में कोई भी चीज़ आसान नहीं है, लाइफ ही आसान नहीं है। देखो, ये मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक के अंदर बहुत अच्छे से आप जानते हैं कोई भी चीज़ आसान नहीं है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को आसान कैसे बनाते हैं, कैसे हम उस चीज़ को लेते हैं। देखो, 2 तरीके होते हैं, या तो क्विट कर दो या एक्सेप्ट कर लो। हाँ, जैसी सिचुएशन आ गई चलते चले जाएंगे, जो होगा वो देखी जाएगी, है ना। और या फिर क्या करना, नहीं भाई हमसे नहीं होगा, सरेंडर कर दो। तो चॉइस इज योर्स, अब आपको सरेंडर करना है या फिर आगे आपको मूव ऑन करना है। तो कहानी अब देखिए कैसे शुरू होती है। जैसे ही आप कोई टारगेट फिक्स कर लेते हैं, डेफिनेटली यू विल फेस लॉट ऑफ हर्डल इन योर लाइफ। तो आपकी लाइफ के अंदर 201% हर्डल आएंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको उन हर्डल्स को रोक सके। देखिए बोर्ड के अंदर, ये यहाँ पर विलियम डगलस है, विलियम डगलस नैरेटर खुद, और ये यहाँ से खड़ा हुआ है इस वक्त के ऊपर, दिस इज़ द पॉइंट, और इस पॉइंट के एंड तक जाओ आप। उनको क्या बनना है, स्विमर बनना है।
उनका एक ही टारगेट है, एंड ही वांट्स टू बिकम अ स्विमर। जब स्विमर बनना है तो उन्होंने क्या करा, देखो हर्डल कहाँ कहाँ आए। When he was 3 or 4 years old, when he was 6 or 7 year old, when he became 11 years old। जब 3-4 साल का था तो his father took him at the California beach। उसके फादर कैलिफोर्निया बीच के ऊपर लेकर चले गए उसको, और उनके फादर को क्या लगा, उन्होंने उसको वहाँ पर छोड़ दिया। उसके फादर ने कैलिफोर्निया बीच के ऊपर छोड़ दिया उनको, और उनको क्या लगा, स्पेशली उनको लगा कि जो मेरा बच्चा है वो क्या कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, ठीक है, मेरा बेटा जो है वो उस सर्फ को, उस वेव्स को इंजॉय कर रहा है। एक मिनट, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। फ्राइडे मार्केट है, उसको बोल दे सब्जी लानी है। हेलो, फ्राइडे मार्केट है, सब्जी लाना है, बोल दे उसको। हेलो, हाँ जी, सॉरी, वो 1 मिनट कुछ इंटरप्शन था बीच में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि when he was 3 or 4 years old, जब वो 3 या 4 साल का था, the father took him at the California beach। एक बीच था, वहाँ पर उसके फादर उसको लेके जाते हैं, और उसके बाद में क्या होता है, उसको वेव्स के बीच में छोड़ देते हैं। फादर को लगा कि मेरा बेटा इंजॉय कर रहा है, लेकिन उस टाइम बेटा इंजॉय नहीं कर रहा था। उस टाइम बेटा एक बुरी फेज से गुजर रहा था, और उस टाइम बर्थ हो रहा था किसका, फियर का, और बच्चे के अंदर डर पैदा हो गया। एज 3-4 साल का बच्चा, क्या बच्चा होता है। बाप सोच रहा था कि ही वॉज एंजॉइंग, वेव जा रही थी, बच्चा पानी से खेल रहा था, ही वॉज वेरी हैप्पी, हु फादर, लेकिन बच्चे के दिलो दिमाग के ऊपर क्या था, डर पैदा हो रहा था। When he became 6 or 7 year old, देखो डर तो पैदा कर दिया किसने, भाई कैलिफोर्निया बीच के ऊपर फियर तो हो गया पैदा, लेकिन अब एक माता श्री नाम का प्राणी जो हर घर में पाया जाता है, माताओं के पास कोई काम नहीं होता, अपने बच्चों को डरा धमका के रखती हैं हमेशा। तो यहाँ जब वो 6 और 7 साल का था तो उनके आसपास में क्या थी, एक याकिमा रिवर थी। क्या थी, याकिमा रिवर। और याकिमा रिवर के बारे में उसकी जो मदर थी वो हमेशा उसे वार्निंग देती रहती थी, और वो किस तरह की वार्निंग देती थी, सिंबल ऑफ ट्रेचरस, सिंबल ऑफ ट्रेचरस, ये नदी बहुत बेकार है, इसमें बहुत से लोग डूब चुके हैं, बहुत से लोगों की जान जा चुकी है, बहुत से लोगों की लाइफ ख़त्म हो चुकी है, बेटा तुम उस नदी के पास में बच जाना। इनका ये जो मदर थी, ये बार बार मदर क्या कर रही थी, उसको मतलब वार्निंग दे रही थी, ठीक है। लेकिन राइटर ने क्या करा, अपने दिमाग के ऊपर, ठीक है, इग्नोर है ना, मैं करता रहा। When he became 11 years old, जब वो 11 साल का हुआ तो उसने क्या करा, YMCA पूल, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन इज़ द फुल फॉर्म ऑफ YMCA, और उसने ये पूल ज्वाइन करा। इस पूल को उसने क्यों ज्वाइन करा, पहली बात ये कम गहरा था, इट वॉज 2 or 3 feet एट द शैलो एंड। शैलो एंड जहाँ छिछला पानी होता है ना, बहुत कम वाटर होता है, वहाँ मुश्किल से 2 से 3 फीट गहरा था। और ये जहाँ जो डीप फैदम थी, फैदम होता है गहराई, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराई थी वहाँ पर 9 फीट था, उससे ज़्यादा ये गहरा नहीं था। तो क्या था कि जिसका वाटर था बाथ टब की तरह, क्लीन टाइल्स थी, इसलिए इसने YMCA पूल ज्वाइन कर लिया। और सबसे बड़ी बात है, विलियम ओ डगलस को क्या था, ही वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, बोटिंग एंड कैनोइंग। लेकिन ये जो फियर ऑफ वाटर था, फियर ऑफ वाटर ने उसके दिलो दिमाग के ऊपर एक कहानी रच दी थी कि मैं पानी के पास नहीं जा सकता, क्योंकि डर पैदा हुआ जब वो 3 से 4 साल का था, और जब वो 6 से 7 साल का हुआ तब उसकी माँ ने और ज़्यादा डर बिठा दिया। लेकिन 11 साल की एज में उन्होंने क्या करा, YMCA पूल को ज्वाइन किया। लेकिन YMCA पूल को ज्वाइन करने के पीछे जो मेजर रीजंस थे वो क्या थे, पानी उसका साफ़ था, क्लीन बाथ टब था, ये सब इस वजह से। अब जब वो 11 साल का हुआ और उसने प्रैक्टिस करनी शुरू की, हार्डली उसे 2 दिन हुए थे वहाँ प्रैक्टिस करते हुए, उसी टाइम के ऊपर
क्या होता है कि एक लड़का आता है, बिग ब्रूशर, मतलब एक हट्टा कट्टा लड़का वहाँ आता है, और वो आकर के उससे क्या बोलता था, क्योंकि जो विलियम ओ डगलस था, ही वॉज वेरी थिन गाय, बहुत पतला सा लड़का होता है वो, तो वो उसको आके बोलता, हाय स्किनी, हाउ वुड यू फील इफ़ आई विल डक यू इनटू वाटर। आपको कैसा लगेगा अगर आपको मैं उठा के पानी में फेंक दूँ तो। अरे इससे पहले कि वो उसे बता पाता कि भाई मुझे फियर ऑफ वाटर, मुझे फोबिया है वाटर का, उससे पहले कि उसे समझा पाता, उसने उठाया और पानी में धड़ाम फेंक दिया उसको। अब ही स्टार्टेड टू मेड द प्लान कि अब मैं वहाँ से, उसने प्लान बनाने शुरू करी कि मैं इससे पानी से बाहर कैसे आऊँगा। तो इसने इमेजिनेशन करनी शुरू कर दी। एक हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि वाई डिड ही ज्वाइन YMCA पूल, और एक अगला क्वेश्चन बनेगा विच मिस एडवेंचर टुक प्लेस एंड हाउ। और मिस एडवेंचर यही था कि एक 18 साल का लड़का आता है और उसे पानी में फेंक देता है, दैट वॉज द मिस एडवेंचर। अब क्या होता है, इन सब के बाद, इन सब कहानियों के बाद एक और घटना घटती है कि अब उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया कि जैसे ही मैं पानी के अंदर, मेरे जो पैर टच करेंगे ज़मीन को, मैं ऊपर आ जाऊंगा लाइक अ कॉक। लेकिन क्या पॉसिबल था? नहीं। उसने हाथ पैर चारों तरफ से मारे, सब जगह सिर्फ येलो वाटर दिखाई दे रहा था, एंड ही वॉज वेरी टायर्ड एट दैट टाइम कि भाई यार अब तो गया, ख़त्म। जैसे ही वो आंखें उसकी खुली तो ही वॉज ऑन द बैंक ऑफ पूल, पूल के किनारे के पास में था, एंड ही वॉज वॉमिटिंग एट दैट टाइम। और जो लड़का उसके साथ में बैठा था, ही वो जस्ट सेइंग ओनली वन थिंग, क्या वो जस्ट जोकिंग में मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि ये बंदा यहाँ से ऐसे ऐसे गिर जाएगा। एक्चुअल में क्या था, लोगों ने कहा कि द किड वॉज अबाउट टू डाई, ये तो मरने वाला था, बड़ी मुश्किल से बच्चा बचा है। तो अब वो जो लड़का था उसको भी डर बैठ गया कहीं ना कहीं, भैया यार इसके साथ ये क्या हो गया। लेकिन एनी हाउ उसने उसको जो है ना सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के बाद में क्या हुआ, जो था वो सब सिचुएशन सही थी। अब उसको लॉकर रूम में ले जाया गया, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। अब वो घर आया तो उसकी जो टांग थी, लेग्स थी, ऐसे लग रहा था उनमें जान नहीं है, उसका सिर चकरा रहा था, उसकी बॉडी पेन कर रही थी। एग्ज़ाम में इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं कि उसके बाद में क्या हुआ था उसके साथ में, उसको फिज़िकल वीकनेस कितनी आई थी, उसकी जो हेल्थ इश्यूज़ थे वो कितने थे। तो इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये थोड़ा सा देखने वाली बात है कि यहाँ पर क्या क्या और किस तरह से कहानी हो सकती है। अब क्या होता है, अक्सर लोग ज़िंदगी के अंदर आकर के, देखो ये सच है, ये जीवन का कटु सत्य है कि जब आपने एक बार एफर्ट किया, आपने 2 बार एफर्ट करा, आपने 3 बार एफर्ट करा, तो ऐसा होने के बाद अक्सर लोग छोड़ देते हैं, और यहाँ से वो शुरुआत होती है। ये वो पॉइंट होता है जहाँ से आप आगे जंप कर सकते हो। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो नीट की तैयारी करते हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो जेईई की तैयारी करते हैं, 1 अटैम्प्ट दिया, 2 अटैम्प्ट दिया, 3 अटैम्प्ट दिया, उसके बाद थक जाते हैं, हार मान जाते हैं। नहीं, हार मत मानो ज़िंदगी में, क्योंकि आप जीत सकते हो और आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। विलियम डगलस की कहानी ऐसे ही नहीं है, लेकिन जो डगलस था उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर थी, वो डिटरमाइंड था कि मुझे अपनी लाइफ में जो अचीव करना है वो करना ही करना है, चाहे दुनिया की कोई ताकत आ जाए, लेकिन मैं वहाँ पीछे से नहीं हटूँगा। और फाइनली उसने क्या करा, डिसाइड करा जो होगा साला देखा जाएगा, मैं तो करूँगा ही करूँगा। अब उसने यहाँ पर इस पॉइंट पे आने के बाद देखो उसे क्या बनना है, स्विमर। स्विमर उसे क्यों बनना है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे इसका रॉन्ग आंसर कर देते हैं। ये आंसर नहीं इसका कंट्रोल में आता है कि वाई डिड ही वॉन्ट टू बिकम अ स्विमर, उसे स्विमर क्यों बनना था। बिकॉज क्यों बनना था उसको स्विमर, बिकॉज इट वॉज रूनिंग हिज कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। इन सब चीज़ों को वो क्या कर रहे थे, र्यून कर लेते, इसलिए वो क्या बनना चाह रहा था, एक स्विमर बनना चाह रहा था। अब क्या होता है, यहाँ पर आकर के बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में एवरी ईयर यहाँ से क्वेश्चन आता है, इस साल भी यही संभावना है कि क्वेश्चन आएगा। देखो, हाउ डिड ही ओवरकम ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, उसने अपने डर के ऊपर कंट्रोल कैसे पाया। और ये वाला क्वेश्चन, या फिर ये हो सकता है कि हाउ डिड इंस्ट्रक्टर ब्रिंग अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, डगलस में से एक स्विमर को बाहर कैसे निकाला। तो राइटर क्या करता है, आप ये देखो यहाँ पर सीधे सीधे हिसाब किताब होता है कि एक इंस्ट्रक्टर हायर करता है, ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर।
उसने एक इंस्ट्रक्टर हायर करा और इंस्ट्रक्टर हायर करने के बाद में 5 days इन अ वीक, ईच आर 1 day, हर रोज़ 1 घंटा और 5 दिन हफ्ते में ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस, उसने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी। और इस प्रैक्टिस के बाद में उसके साथ में क्या हुआ था कि वो इंस्ट्रक्टर उसको क्या कर रहा था, इंस्ट्रक्टर ने उसे इनहेल सिखाया, मतलब पानी में सांस कैसे लेते हैं, सांस कैसे छोड़ते हैं। उसने एक पुली बांधी यहाँ पर, उसके अराउंड द वेस्ट एक पुली बांधी और उसको ऐसे खींच लेता, अपने ऊपर खींचता, नीचे खींचता, सिखाया उसको। ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर में उसने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी और अप्रैल तक लगभग उसे 7 महीने लगी। और 7 महीने की प्रैक्टिस के बाद में आपको क्या करना है, अगर मान लो एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसमें आंसर कैसे लिखना है। ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर, ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस, ही डिड हिज प्रैक्टिस 5 days इन अ वीक, ईच आर 1 day, हर रोज़ 1 घंटा। एंड बाय दिस नियर अबाउट 7 months ही टुक, बट ही बिकम अ परफेक्ट स्विमर। यहाँ पर उसने राइट स्ट्रोक, लेफ्ट स्ट्रोक, अपर, लोअर, सारे स्ट्रोक उसे सिखाए। और लास्ट में जो डगलस है, विलियम डगलस को एक गिलब्रिट रॉक के ऊपर ले करके गया और उस रॉक के ऊपर ले जा करके जहाँ से वॉइस इको होती थी, उसके जो अंदर का फियर था, उस फियर को किल करा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, 2008 के अंदर मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी। मैं सिर्फ वहाँ लेक्चर देने जाती थी, हार्डली 4 क्लास होती थी, 2 11th की, 2 12th की। मैं वहाँ लेक्चर देती और उसके बाद वापस आ जाती थी। वहाँ पर एक लड़की थी, मैं आपको अपनी कहानी एक बताती हूँ। वहाँ पर एक लड़की थी, वो लड़की क्या करती थी, बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन उसको डर लगता था। किससे? लड़कों से। एक दिन, एक्चुअली मुझे ये नहीं पता था, वहाँ जो स्कूल का जो मैनेजमेंट था बहुत अच्छा मैनेजमेंट होता था, पोडियम लगा रखा होता था, उस पोडियम पे गए, यू डिलीवर जस्ट लेक्चर एंड कम बैक। वन डे आई सेड समथिंग, बेटा स्टैंड अप। हाँ जी मैम, आप जाइए बेटा और साथ वाली क्लास से टेक्स्ट बुक लेके। अब वो लड़की स्टार्टेड टू ट्रम्बल, उसने कांपना शुरू कर दिया। लड़की कांप रही है ज़ोर ज़ोर से। तो आई आस्क्ड द क्वेश्चन, व्हाट हैपन, क्या हुआ, व्हाई आर यू ट्रम्बलिंग? तो उसने बताया कि मैम इसको ना जैसे लड़कों के पास में जाती है तो इसको डर लगता है। अब तो हमारे सामने चैलेंज आ गया, अगर लड़की को लड़कों से डर लगता है और कल आने कोविड स्कूल में पढ़ रही है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब हमने बच्चे को जैसे तैसे समझाया कि नहीं बेटा ये तो डरने वाली तो कोई बात नहीं, ये फियर फैक्टर क्यों, बट नहीं। उसके बाद हमने 15 से 20 दिन तक बच्चे की काउंसलिंग करी, 15 से 20 दिन तक लगातार बॉयज़ के साथ उसका कांटेक्ट करवाया। आप जाओ उस बच्चे से नोटबुक लेके आओ, डिफरेंट लड़कों के पास में उनको भेजा नोटबुक लेने के लिए, अब उससे पेन लेके आओ। अब धीरे धीरे उस फियर को किल करा। एक दिन ऐसा था, वो बच्ची सब बच्चों के साथ घुल मिल गई थी। तो ज़िंदगी में बहुत से ऐसे हादसे हो जाते हैं जहाँ फियर फैक्टर क्रिएट हो जाता है, लेकिन उस फियर को किल करना हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ इसका जो इंस्ट्रक्टर था, उस इंस्ट्रक्टर ने डगलस के ऊपर वाकई में बहुत ज़्यादा मेहनत करी और मेहनत करने के बाद में इसको ऊंचा उठाना चाहा और ये कसम खा ली थी कि मैं तुझे इंस्ट्रक्टर बना, तुझे एक अच्छा स्विमर बना के ही छोड़ूंगा। उसे एक अच्छा स्विमर बनाया। आप ये देखो, मिस एडवेंचर हुआ, बॉडी ने साथ देना शुरू बंद कर दिया था, मतलब सिर चकरा रहा है, हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो गए, सर में दर्द हो रहा है। उस सब के बावजूद भी नरेटर ने अपनी मतलब जिद नहीं छोड़ी। और यहाँ पर रूजवेल्ट डी फ्रैंकलिन जो है इसे सपोर्ट किया और वो ये बात बताते हैं, फियर इज़ द फियर इट्सेल्फ। हमेशा सबसे बड़ी जो फैक्टर होती है वो ये होती है कि आदमी की लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा जो फैक्टर होता है वो फियर होता है, और कहते हैं डर के आगे जीत है। अगर आपने अपने दिमाग का डर निकाल दिया तो आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। अगर आपने अपना डर नहीं निकाला तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। तो पूरी स्टोरी के अंदर एक ही चीज़ थी जो राइटर हमें ये बताना चाह रहा था कि इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन लाइफ देन फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड डू व्हाट यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क एंड पॉजिटिव एटीट्यूड दैट कैन हेल्प यू टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ, जो आपको लाइफ के अंदर सक्सेस अचीव करने में मदद करेगा। इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है 3। वाई डिड ही ज्वाइन YMCA पूल?
Why did he want to become a swimmer? What misadventure took place and where? उसके बाद में what was the health issues faced by the Douglas after that misadventure? ये देखना है। और उसके बाद में आपको क्या देखना है? उसके बाद में आपको देखना है कि हाउ डिड ही बिकम अ स्विमर, या हाउ डिड ही ओवरकम ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, और हाउ डिड डगलस bring a swimmer out of the how did instructor bring a swimmer out of Douglas? No gain without no pain. लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दिल लगा के मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ अचीव कर सकते हैं। एक हमारे पास एक वैल्यू बेस्ड और क्वेश्चन बनता है, फेलियर्स आर द स्टीपिंग स्टोन ऑफ योर सक्सेस। जो फेलियर्स हैं, कितने भी लोगों की कहानियाँ उठा के देख लो, आज जो सक्सेस हैं वो लाइफ के एक पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन उन्होंने देखी, इतने बुरे वक्त से वो गुजर के निकले हैं, और इतने बुरे वक्त से गुजरने के बाद आज उन्होंने सक्सेस की सीढ़ियों को जो है ना छुआ है। आज ऐसे नहीं उनके पास में जो है ना सक्सेस मिल गई थी। सक्सेस इतनी आसानी से किसी को भी नहीं मिलती। गॉड गिफ्टेड कुछ लोग होते हैं और लक्की कुछ लोग होते हैं। Otherwise, everyone has to work hard, everyone has to be very much focused, then they can achieve something in life. तो पूरी जो स्टोरी है 12th क्लास के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, आपको अपने लाइफ के अंदर एप्लीकेबल करने के लायक भी है। हमें सोचना है, समझना है कि लाइफ को हमें जीना कैसे, क्योंकि कोई भी चीज़ आसान नहीं है। ठीक है, बाय, थैंक यू।